हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का और एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए औसत का चौथा दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अ, उपस्थित हूं। और आज के क्वेश्चंस जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं और इनको आप बहुत ध्यान से ही सॉल्व कीजिएगा और समझिएगा। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हम आपके सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न। यदि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य 1.70 मीटर है, 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य 1.60 मीटर है, तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई मीटर में क्या है? चलिए, आप लोगों की इसके लिए 20 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। यदि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य 1.70 मीटर है और 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य 1.60 मीटर है, तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई कितनी मीटर में है भाई बताओ। बहुत अच्छे जी, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य इतना है, 1.70 मीटर है, और 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य इतना है, तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई कितनी? देखो, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो 12 पुरुषों में परेशान हो जाओगे। आपसे पूछा क्या है? सिर्फ 8 महिलाओं की कुल लंबाई पूछा है। तो भैया कुल लंबाई बराबर क्या होता है? राशियों की संख्या गुणे राशियों का औसत। माध्य का मतलब औसत ही होता है, ठीक है। तो कितनी महिलाएं हैं? 8 महिलाएं हैं। इनका औसत कितना है? 1.60 है। बस गुणा करा लो भाई। 16 अट्ठे 128, जीरो आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, सॉरी 2 अंक बाद दशमलव। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 12.8 मीटर। सी इज द राइट आंसर। कन्फर्म हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रुपया 1,98,011 की धनराशि 47 व्यक्तियों में समान रूप से बांटी गई, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन प्राप्त होगा? टाइम स्टार्ट। जी हाँ, 1,98,011 रुपये की धनराशि 47 व्यक्तियों में बांटी गई समान रूप से, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन प्राप्त होगा? जल्दी बताएं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1,98,011 भैया कितने लोगों में बांटना है? 47 लोगों में। तो आप क्या करोगे भाई? प्रत्येक की राशि समान कितनी है ये बताना है। तो राशि समान के लिए हम क्या करते हैं भैया? सीधा सीधा भाग कर देंगे, क्योंकि 47 जो व्यक्ति हैं, 47 आदमी को समान रूप से उतना ही धन मिलना चाहिए जितना कि एक को मिले, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, जिसका औसत निकालते हैं, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आप 1,98,011 में किससे भाग दे देंगे बाबू? 47 से, ठीक है। तो देखो भाग दो, इसका 2 अंक ले लो, इसका 1 अंक ले लो। 4 चौक 16, 4 बार जाएगा बाबू, ठीक है। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18, 188 हो गया भैया। 0, 9 में से 8 गए, उतर गया 0, ठीक है। फिर अब देखो 100 हो गया ना, उतरा 1 0 तो हो गया 100। 4 दूनी 8, 4 3 12, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओ बाबू। 4 दूनी 8, तो 2 से 14 की 4 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 94 हो गया। घटा दीजिए भैया, 94 कितना 100, 600 हो गया, उतरा 1, हो गया 61। एक बार ले जाइए। 47 एकम 47, 11 में से 7 गए 4 और 5 में से 4 गए 1, उतर गया 1, ठीक है। उतर गया 1। अब कितनी बार जाएगा बाबू? देखो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार ले जाओ। 3 से 21 की 1 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, कट गया बाबू। तो आपकी वैल्यू क्या आई? एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन मिलेगा? 4,213 रुपये।
डी इज द राइट आंसर। कन्फर्म? समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक अवलोकन में 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? टाइम स्टार्ट है आपका, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड गुड, सुपर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छा उत्तर दे रहे हो भाई, नाइस। चलिए टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, ध्यान दीजिए। 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक अवलोकन में 3 को घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? भैया माध्य मतलब औसत 15 है, और प्रत्येक अवलोकन में 3 घटाया जाएगा, औसत मतलब 3 कम हो जाएगा, तो 15 में से 3 घटा दीजिए, कितना औसत हो गया बाबू? 12 हो गया। बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? भाई सब में 3 घट रहा है तो औसत 3 कम हो जाएगा, माध्य 15 है तो औसत 15 है, 15 में 3 घटा दीजिए, 12 हो जाएगा। नहीं तो अगर वैसे करना है तो 15 × 15 कर दीजिए बाबू, 15 15 में हो गया 225, औसत 3 कम है तो 3 जो कम होगा 15 में कम होगा, तो 15 तियाँ 45 कम हो जाएगा, 0, 12 में 4 गए 8, 180 हो गया बाबू। तो नया औसत कितना है? तो 180 कितने लोग हैं? 15, 15 से भाग दो, 15 एकम 15, 3 18, 15 दूनी 30, ठीक है, तब भी आ गया औसत आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, तो वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए टाइम स्टार्ट है। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए टाइम अप हो चुका है। देखो भैया, कह रहा है कि 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, वास्तविक मद कितना है? तो सरल कर लीजिए भैया, 25 मदों का औसत 40 है तो 25 गुणे 40, 25 चौका 100, 1000 हो गया बाबू। कह रहा है एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, मतलब उसको लिखना था 50 लेकिन उसने लिख दिया 25, तो कितना कम लिखा? 25 कम लिखा। अगर 25 कम लिखा तो अगर वो मद 50 लिखा जाएगा तो इसमें 25 और बढ़ जाएगा, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1025। तो वास्तविक माध्य कितना है बाबू? तो 1025 को 25 से भाग दे दीजिए, 25 चौका 100 कट गया, उतरा 2, बचा 2, उतरा 5, 25 एकम 25, माध्य कितना हो गया? 41 हो गया। ठीक है, वैसे भी मोटा मोटा औसत देखो 40 है, 50 के स्थान पे 25 लिखा गया, मतलब कितना कम लिखा गया? सॉरी, कितना कम लिखा गया था? 50 के स्थान 25 लिखा गया था ना, तो कितना कम लिखा? 25 कम लिखा गया था। औसत मध्य कितने हैं? 25, 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, मतलब औसत एक और बढ़ जाएगा, 41 होना चाहिए था लेकिन गलती से वो 40 आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 5 कमीजें 450 रुपये प्रति कमीज तथा 4 पैंट 750 रुपये प्रति और 12 जैकेट 750 रुपये प्रति की दर से खरीदता है। बताइए प्रत्येक वस्तु पर औसत व्यय कितना हुआ? टाइम स्टार्ट। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। चलिए टाइम अप हो गया है, टाइम अप, ध्यान दीजिए। 5 कमीज 450 रुपये प्रति की दर से, तो भैया कुल कितने का खरीदा? 5 गुणे 450 कर दीजिए बाबू, 0 पंचम 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 2250 रुपये किसने? कमीज खरीदा। ठीक है, कमीज को खरीदा। 4 पैंट 750 की दर से, भैया 4 पैंट खरीदा 750 प्रति पैंट की दर से, तो कुल कितने का खरीदा? 0 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28, 2 30, 3000 रुपये का उसने पैंट खरीदा। ठीक है,
3,000 रुपये की उसने पैंट खरीदी और 12 जैकेट खरीदा किस दर से, 750 की दर से। तो भैया खरीदा कितने का, 12 पंचे 60 की शून्य हासिल 6, 12 सत्ते 84, 84 6 90, 9,000 रुपये का इसने क्या खरीदा, जैकेट खरीदा। ठीक है भैया। चलो तो कितने का खरीदा, कुल टोटल अमाउंट कर लीजिए बाबू, 0 5 2 9 3 12 2 9 3 12 2 14। ठीक है, ठीक है। और कुल कितने वस्तुओं को खरीदा भैया, 5 कमीज 4 पैंट और 12 जैकेट जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 12 9 21, 21 वस्तुओं को इसने खरीदा है और 14,250 रुपये में खरीदा। तो औसत कितना हो गया बाबू, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 14,250 बटे 21। ठीक है, कर दो। ठीक है, तो ये 6 बार जाएगा क्योंककि 7 बार जाएगा नहीं, 6 बार ले गए, 6 कम 6 6 दूनी 12 भैया, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गया 1 हो गया, उतरा 5 165 हो गया। फिर 5 गया, 5 बार गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, सॉरी चला जाएगा आपका 7 बार, 7 बार लेकर गए। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 15 में से 7 गए 8 और 5 में से 4 गए 1, उतरा 0। ठीक है, फिर 8 बार लेकर चले जाइए, 8 एकम 8, 8 बार चला जाएगा भैया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 6 गए 1, बचा आपका 12, उतर गया, दशमलव बढ़ा दिए आपका, उतर गया 0। ठीक है, 5 बार चला गया आपका, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, घटा लीजिए, 10 में से 5 गए 5 हो जाए, बचा 15, दशमलव बढ़ा है 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 14, 7 बार चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 3। ठीक, 0, 21 91 21 7 30। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू आई 678.591 आई। ठीक है, तो 678.5 आपका ए इज़ द राइट आंसर, ए औसत मूल्य हो गया। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। टाइम स्टार्ट है आपका, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड जी भैया, बहुत अच्छा। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ध्यान दीजिए, 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष 2 का औसत क्या होगा। सिंपल सा, परिणाम कितने हैं 5, औसत 6, तो योग कितना हो गया भैया, 5 गुणे 6, 6 पंचे 30। इनमें से 3 का औसत 4 है, तो 3 गुणे 4, 3 का औसत क्या हो गया 12। अगर 5 में से 3 निकाल दोगे तो बचेंगे 2 परिणाम, और 30 में से 12 निकाल दोगे तो कितने बचे, 18। ठीक है, तो कह रहा है शेष 2 परिणामों का औसत, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग आपका 18 है, संख्याएं 2 है, 2 एकम 2 2 9 18, औसत आपका 9 हो गया, बी इज द राइट आंसर। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक औसत आय 735 रुपये है। एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब औसत आय कम होकर 650 रुपये हो जाती है, तो मृत सदस्य की आय कितनी थी। चलिए जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट है। बहुत अच्छे जी हाँ, एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक औसत आय 735 रुपये था। एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब औसत आय कम होकर 650 रुपये हो जाती है, मृत सदस्य की आय। जल्दी बताएं। चलिए टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। बहुत अच्छे, अच्छा आंसर दे रहे हो आप। देखो भैया, परिवार में कितने सदस्य हैं कमाने वाले, 4 सदस्य हैं। 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक औसत आय कितनी है, 735 रुपये। भैया कुल कितनी हो गई, 4 गुणे 735, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 7 28 1 29। ठीक है भैया, चलो ये तो 4 सदस्यों की कुल आय हो गई। ठीक है,
लेकिन कह रहा है एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब औसत आय 650 हो जाती है। भैया 4 थे, एक एक्सपायर हो गया, बचा कितना? 3। और 3 सदस्यों की आय कितनी होगी बाबू? 650 मल्टीप्लाई करा लो, 0, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल, 1 3 × 18 1 19। भैया पहले जो इनकी आय थी 1940 थी, अब हो गई, सॉरी 2940 थी और अब हो गई 1950। तो जाने वाले सदस्य की आय, मृत सदस्य की आय बराबर, भैया घटा दो, 0, 14 में से 5 घट गया, बचा 9, 18 में से 9 गए 9, 990 रुपये मृत सदस्य की आय थी। डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? अगर समझ में आया हो आपको लोगों को तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई समस्या है या कुछ भी है तो आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जो लोग पढ़ने वाले हों उनके पास इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।